थैंक यू गाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स ITTO इलेक्ट्रॉनिक का 9 पार्ट फॉरवर्ड बायस कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए तो हमने फॉरवर्ड बायस कंडीशन देखे थे, जिसमें फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमने देखे थे करंट का मान बढ़ता है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन पीएन संधि डायोड वर्क करती है, जिसमें इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज होता है, करंट वोल्टेज, तो माइनस प्लस प्लस। पीएन संधि डायोड में जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट का मान और वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ते जाता है, करंट का मान और वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ते जाता है। एक कंडीशन आती है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो करंट अचानक बढ़ जाती है। क्या होती है? करंट अचानक बढ़ जाती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन। क्या हो जाता है? करंट का मान अचानक बढ़ जाता है। तो जो ये पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से करंट अचानक बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या कहलाता है? नी वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक नी वोल्टेज मिलता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 60% लीकेज करंट फ्लो होती है। 60% लीकेज करंट फ्लो होती है। और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 2.5 वोल्ट, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 2.5 वोल्ट वोल्टेज घट जाता है। वोल्टेज घट जाता है, इसी को नी वोल्टेज बोलते हैं। नी वोल्टेज लीकेज करंट के कारण, ठीक है। और फॉरवर्ड कंडीशन में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है, घटता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड वोल्टेज क्या हो जाता है? घटता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड वोल्टेज का मान घटता है। और फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में मापा जाता है। इसमें मापा जाता है मिली एम्पियर में मापा जाता है। फॉरवर्ड करंट क्या मापा जाता है? मिली एम्पियर में मापा जाता है। तो इसमें भी हम ये देखेंगे, जर्मेनियम मटेरियल होता है, पीएन संधि डायोड में जर्मेनियम मटेरियल होता है, एक होता है सिलिकॉन मटेरियल। तो जर्मेनियम मटेरियल के लिए जो नी वोल्टेज होता है वो 0.5 वोल्टेज होता है। कितना होता है? 0.5 वोल्टेज। और सिलिकॉन मटेरियल के लिए 0.9 वोल्टेज। नी वोल्टेज है, नी वोल्टेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जर्मेनियम मटेरियल के लिए नी वोल्टेज होता है 0.5 वोल्ट, सिलिकॉन मटेरियल के लिए नी वोल्टेज होता है 0.9 वोल्ट। तो ये इस प्रकार की फॉरवर्ड बायस कंडीशन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक जैसे जैसे करंट का मान बढ़ता है, करंट का बढ़ना चालू हो जाता है, वोल्टेज का भी बढ़ना चालू रहता है। एक कंडीशन आती है कि ज़्यादा टेम्परेचर होने पर वोल्टेज का मान रुक जाता है और अचानक करंट का मान बढ़ जाता है। तो ये जो रुका हुआ वोल्टेज जो रहता है इसको नी वोल्टेज कहा जाता है। तो नी वोल्टेज जो रहता है, टेम्परेचर बढ़ने पर नी वोल्टेज का मान घट जाता है। तो जर्मेनियम की नी वोल्टेज 0.5 वोल्ट और सिलिकॉन की नी वोल्टेज
9 वोल्ट होता है। थैंक यू। इसके बाद अपन देखेंगे रिवर्स बायस कंडीशन क्या होती है। रिवर्स बायस कंडीशन क्या होती है। हेलो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक की 10th नंबर क्लास देखेंगे आइटेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हम देखेंगे कि पीएन संधि डायोड में रिवर्स कंडीशन, रिवर्स बायस कनेक्शन क्या होता है। तो रिवर्स बायस कनेक्शन क्या होता है, तो पीएन संधि डायोड में बैटरी का माइनस सिरा पी से जुड़ा हो और बैटरी का प्लस सिरा एन से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के कनेक्शन को रिवर्स बायस कनेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स बायस कनेक्शन कहा जाता है। तो रिवर्स बायस कनेक्शन में क्या होता है, बैटरी का माइनस सिरा और पी प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या लिखे, तो इसमें प्लस होल में प्लस संख्या और फिर माइनस है, तो इनके बीच बैटरी का माइनस सिरा और होल के बीच आकर्षण होता है। बैटरी का प्लस सिरा और इधर इलेक्ट्रॉनों के बीच आपस में आकर्षण होता है, और आकर्षण होने के कारण ये औछे पथ की चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती। और औछे पथ की चौड़ाई बढ़ जाती है, तो जिसमें औछे पथ की चौड़ाई बढ़ने के कारण इसमें करंट का बहना संभव नहीं होता। मतलब कि पीएन संधि डायोड, क्योंकि औछे पथ की चौड़ाई बढ़ते जा रही, तो जब औछे पथ की चौड़ाई बढ़ते जाएगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो रिवर्स बायस कंडीशन में हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में औछे पथ की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे का मान रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, और इसका फिर यूज करना बंद हो जाता है। मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में ये संधि डायोड वर्क करना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अल्पसंख्यक वाहक आवेश, अल्पसंख्यक वाहक आवेशों के बीच क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण हो जाता है। अल्पसंख्यक वाहक आवेश यहाँ माइनस है, ये माइनस है, इनके बीच प्रतिकर्षण हो जाता है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, अल्पसंख्यक इनके बीच क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण हो जाता है। तो अल्पसंख्यक वाहक आवेश के कारण, प्रतिकर्षण होने के कारण ये एक आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और सहसंयोजक बंध बनाने के कारण एक औछे पथ को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो औछे पथ को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब औछे पथ टूट जाती है तो उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। जब औछे पथ की चौड़ाई टूट जाती है तो इसे कहा जाता है, इसके कारण क्या होती? लीकेज करंट फ्लो होती है। मतलब अल्पसंख्यक वाहक आवेश के कारण क्या होगी? लीकेज करंट। अल्पसंख्यक वाहक आवेश के कारण क्या होगी? लीकेज करंट होगी। और लीकेज करंट एक ब्रेकडाउन वोल्टेज का निर्माण कराती है। तो इसमें पॉइंट के रूप में लिखते हैं अपन। तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या हुआ? पीएन संधि डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस का मान हाई होता है। रेजिस्टेंस का मान हाई हो जाता है। औछे पथ की चौड़ाई बढ़ जाती है। औछे पथ की चौड़ाई बढ़ जाती है। औछे पथ की चौड़ाई बढ़ जाती है।
पीएन संधि डायोड वर्क नहीं करता, पीएन संधि डायोड वर्क नहीं करता, और पीएन संधि डायोड वर्क करना बंद हो जाती है। और रिवर्स बायस में लीकेज करंट अल्पसंख्यक वाहक आवेश के कारण फ्लो होती है। अल्पसंख्यक वाहक आवेश के कारण करंट फ्लो होती है, जिससे अवक्षय पर एक कंडीशन पर टूट जाती है, तो इसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में करंट को मापा जाता है, कम मात्रा में करंट फ्लो होती है। तो इस प्रकार रिवर्स बायस कंडीशन देखिए, फिर से एक बार इसको समझते हैं। रिवर्स बायस कंडीशन क्या होती है? जो पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, तो पी प्रकार के अर्धचालक की बैटरी का माइनस सिरा जुड़ा हो, एन प्रकार के अर्धचालक की बैटरी का प्लस सिरा जुड़ा हो, तो इस प्रकार का कनेक्शन को रिवर्स बायस कंडीशन कहा जाता है। अब रिवर्स बायस कंडीशन में पीएन संधि डायोड वर्क नहीं करती, क्यों नहीं करती? तो यहाँ पे क्या होता है कि पीएन संधि डायोड में रिवर्स बायस कंडीशन में प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है, और माइनस और प्लस के बीच इधर भी आकर्षण होता है, और आकर्षण होने के कारण अवक्षय पथ की चौड़ाई बढ़ जाती है, और अवक्षय पथ की चौड़ाई बढ़ जाती है तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, और रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो करंट का बहना बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में पीएन संधि डायोड वर्क नहीं करता। लेकिन कुछ अल्पसंख्यक वाहक आवेश के कारण इनके बीच आकर्षण हो जाता है, माइनस अल्पसंख्यक वाहक के बीच प्रतिकर्षण हो जाता है, और यहाँ पे प्लस के बीच प्रतिकर्षण हो जाता है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि अल्पसंख्यक वाहक आवेश के कारण लीकेज करंट बहना चालू हो जाती है, और वही लीकेज करंट एक कंडीशन पे अवक्षय पथ को तोड़ देती है, और अवक्षय पथ को तोड़ने के बाद एक माइक्रो एम्पियर में करंट बहना चालू हो जाती है। तो अवक्षय पथ को तोड़ देती, तो वही जो अवक्षय पथ जब टूट जाता है तो उस कंडीशन को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में न्यू वोल्टेज होता है। थैंक यू। तो आपको रिवर्स बायस कंडीशन समझ में आए, और समझ में आए, उसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।